5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब इंतज़ार किया जा रहा है कि परिणाम क्या होगा। सबकी निगाहें सिर्फ उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं कि यूपी का रिजल्ट क्या निकल के सामने आता है, यूपी की जनता ने क्या फैसला किया है। हम आपको एग्जिट पोल हिंदुस्तान अड्डा के माध्यम से बताना चाहते हैं। हमने तकरीबन 7,000 से ज़्यादा लोगों से बातचीत की है यूपी के अलग अलग इलाकों में, और उनसे जो हमको जो आंकड़ा मिला है उसमें जो है एक बात निकल के सामने आ रही है कि बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बनती हुई दिखाई दे रही है। हमने जो जिन लोगों से लगभग 7,000 से ज़्यादा लोगों से हमने बातचीत की, अलग अलग तरह के लोगों से बातचीत की है, आम लोगों से बातचीत की है, पत्रकारों से बातचीत की है, राजनेताओं से बातचीत की है, उन सब का जो निचोड़ है, उस निचोड़ में यह बात निकल कर सामने आई है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और 403 जो विधानसभा की सीटें हैं यूपी में, उस 403 सीटों में से बीजेपी और जो उसके सहयोगी दल हैं उनको 225 से ज़्यादा सीटें मिलने का अनुमान हमारे जो एग्जिट पोल है, हिंदुस्तान अड्डा का जो एग्जिट पोल है, उसमें साफ तौर पर निकल कर सामने आ रहा है। ये इसका मतलब साफ है कि जो कोशिश की थी अखिलेश यादव ने या फिर उनके सहयोगी जो पार्टनर थे, जयंत चौधरी थे राष्ट्रीय लोकदल के, बहुत मेहनत की थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन उनकी मेहनत जो है फ़िलहाल हमारे जो एग्जिट पोल जो कह रहा है उसके अनुसार जो है हम ये कह सकते हैं कि सरकार एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बनने जा रही है। मैं एक आंकड़ा छोटा सा आपको बताना चाहूँगा कि हमने लगभग जितने लोगों से बातचीत की, उस बातचीत में यह बात निकल के सामने आई है कि बीजेपी को 225 से ज़्यादा सीटें मिलने का अनुमान हमारे जो सर्वे है, हमारा जो आकलन है, उसमें निकल कर सामने आ रहा है। दूसरे नंबर की जो पार्टी होगी उत्तर प्रदेश में, वो समाजवादी पार्टी होगी, अखिलेश यादव की पार्टी होगी, जिसको 120 से ज़्यादा सीटें मिलने का अनुमान जो है हमारा ये सर्वे बता रहा है, हमारा एग्जिट पोल बता रहा है। तीसरे नंबर की पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी होगी, मायावती की पार्टी, उसको 30 से ज़्यादा सीटों पर विजय मिल सकती है। और इसके अलावा जो कांग्रेस हैं या दूसरे छोटे दल हैं या फिर निर्दलीय हैं, उनकी संख्या जो है 58 के आसपास पहुंच सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो चुनावी माहौल चल रहा था, जो 7 चरणों में मतदान हुआ था, उन के हिसाब से उन सभी का हमने आकलन किया और उसमें यह बात निकल के सामने आई कि बीजेपी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। अब इसके मैं एक दो छोटे छोटे पहलू जो है बताना चाहूँगा। सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ, मुझे पता है कि वहाँ किस तरह का चुनाव हुआ है और किस तरह के लोगों ने जो है अपनी अपनी पार्टियों को वोट किया है। बीजेपी के प्रति जो है नाराज़गी ज़रूर थी जब ये चुनाव शुरू हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला था। जो तीनों काले कानून, जो किसानों के काले कानून बताए गए थे, उन कानूनों को प्रधानमंत्री ने वापस लेकर एक मास्टर स्ट्रोक खेला। और यही कारण रहा कि जो ऐसा कहा जा रहा था कि जो जाट बहुल जो इलाके हैं वहाँ पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी को हमारे जो सर्वे में बताया जा रहा है कि जो जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर हो, मेरठ हो, बागपत हो, हापुड़ हो, मुजफ्फरनगर हो, ये पूरा बेल्ट जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों का बहुल इलाका माना जाता है। लेकिन इस क्षेत्र में बीजेपी की हालत जितनी जो है इन कानूनों के दौरान, जब ये कृषि कानून को लेकर जो है संघर्ष चल रहा था किसानों का, उस दौरान जितनी नाराज़गी थी, वो नाराज़गी कहीं ना कहीं उस वक्त ख़त्म हो गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया कि जो कृषि के जो तीनों बिल हैं उनको वापस लिया जाता है। और उन्होंने बाकायदा अपने किसान भाइयों से माफ़ी भी मांगी थी प्रधानमंत्री ने। तो उसका एक फ़ायदा जो है बीजेपी को यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। राकेश जो टिकैत हैं वो हमेशा जो है बीजेपी को निशाने पर
अपने इलाके में ले रहे थे, इसके अलावा दूसरे जो अन्य इलाके हैं वहाँ पर भी जाकर, दूसरे राज्यों में भी जाकर उन्होंने रैलियाँ की थी। लेकिन इसका जो है असर फ़िलहाल हमारे एग्जिट पोल में नहीं दिख रहा है। बीजेपी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। इसका मतलब साफ है कि योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को पहले ही बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। हालांकि जो पूर्वांचल है, जो पूर्वी यूपी है, वहां पर बीजेपी को नुकसान होगा, क्योंकि पिछले बार जब 2017 में चुनाव हुआ था तो बीजेपी को 300 से ज़्यादा सीटें मिली थीं, लेकिन इस बार वो आंकड़ा घटकर मेरे हिसाब से 100 सीटों का, हमारा जो आकलन कह रहा है कि 100 सीटों का अंतर रहेगा बीजेपी का पिछले बार के चुनाव में और इस बार के चुनाव में। मतलब साफ है कि बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन इतना नुकसान नहीं होने जा रहा है कि बीजेपी सरकार से दूर हो जाए। फिलहाल यही आकलन हमारा है। अब देखना होगा कि जब 10 मार्च को नतीजे आएंगे तो उन नतीजों पर किस तरह का फैसला होता है, जनता किस तरह से जो है फैसले पर मोहर लगाती है। फिलहाल हमारा एग्जिट पोल यही कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है।